नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लायर राघव पटेल और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के बारे में। यानी किसी महिला का पीछा करने पर बीएनएस की धारा 77 के तहत जो है अपराध मानी गई है। दोस्तों आजकल हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसी तकनीक का कुछ लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसमें से एक सबसे गंभीर अपराध है स्टॉकिंग, यानी किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना। सोशल मीडिया या फिर दोस्तों स्मार्टफोन या फिर अन्य तकनीकों ने स्टॉकर्स के लिए अपने शिकार तक पहुंचना आसान बना दिया है। इसलिए इस अपराध की जानकारी हम सभी को होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ऐसे अपराधों को करके आरोपी बनने या फिर इस अपराध का शिकार होने से अपना दोस्तों बचाव कर सकें। इस वीडियो में दोस्तों हम बीएनएस की धारा 78 क्या है, यह कब लगती है, इस धारा में सज़ा क्या है, जमानत और बचाव की जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टॉकिंग जैसे अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए कुछ समय पहले तक भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 354 डी के तहत केस दर्ज किए जाते थे। लेकिन दोस्तों अब जैसे भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत केस दर्ज किए जाते हैं। अब से भविष्य में होने वाले इस अपराध के सभी मामलों पर धारा 78 के तहत ही जो दोस्तों केस दर्ज किए जाएंगे। इसलिए चाहे आप एक छात्र हों या फिर कोई कानूनी पेशेवर हों या घर पर रहने वाली महिला, हर किसी के लिए इस अपराध से जुड़ी आवश्यक जानकारी के बारे में जानना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों बीएनएस की धारा 78 क्या है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 78, जिसे आमतौर पर स्टॉकिंग यानी पीछा करना के रूप में जाना जाता है, यह कानून किसी महिला का पीछा करने व उसे बार बार परेशान करने से बचाने के लिए बनाया गया है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करते हैं या उसे ज़बरदस्ती संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों धारा 78 कब लगती है और अपराध साबित करने वाली मुख्य बातें कौन सी हैं, इस बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला है आरोपी यानी एक्यूज द्वारा बार बार किसी महिला का पीछा करने की गतिविधियां यानी एक्टिविटीज़ की गई हों। सेकंड है दोस्तों आरोपी की हरकतों से पीड़ित महिला को डर या फिर असुविधा यानी फियर और डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ हो। थर्ड है दोस्तों आरोपी की हरकतों के पीछे एक बेसे से जो है इरादा हो, वह महिला को डराना या फिर दोस्तों उसे परेशान करना चाहता हो। चौथा पॉइंट है दोस्तों महिला के बार बार मना करने के बाद भी आरोपी उससे बात करने की कोशिश करता हो या उस पर किसी तरीके से जो है नज़र रखता हो। अब दोस्तों कौन कौन से काम हैं जो इस धारा के तहत अपराध माने जा सकते हैं? तो दोस्तों किसी महिला को बार बार फ़ोन करके परेशान करना, भले ही उसे फ़ोन करने से मना किया हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है किसी महिला को बार बार मैसेज करना, चाहे वह टेक्स्ट मैसेज हो, ईमेल हो या फिर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों किसी महिला को उसके घर या काम की जगह या फिर अन्य स्थानों पर जो है दोस्तों उसका बार बार पीछा करना। या फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है किसी महिला को सार्वजनिक स्थानों यानी पब्लिक प्लेस पर बार बार परेशान करना, जैसे कि दुकानों या फिर बस स्टॉप या फिर पार्कों में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों किसी भी लड़की को उसकी सहमति के बिना उसके फ़ोटो बनाना या फिर उसके वीडियो बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों किसी लड़की को सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक प्लेस पर अपमानित इंसल्ट करना या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों किसी महिला को शारीरिक या फिर भावनात्मक यानी फिजिकली और इमोशनली रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों झूठी अफवाहें यानी फॉल्स र्यूमर्स फैलाकर किसी महिला का अपमान करने की जो है कोशिश करना। अब दोस्तों यह धारा कब लागू नहीं होती है? अगर कोई पुलिस वाला किसी अपराधी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी महिला का पीछा कर रहा है तो यह अपराध नहीं माना जाता है। या फिर अगर कोई ऐसी खास परिस्थिति है जिसमें किसी आदमी को किसी महिला का पीछा करना ज़रूरी हो तो यह अपराध नहीं हो सकता है, जैसे किसी महिला की सुरक्षा या बचाव के लिए पीछा करने पर।
अब दोस्तों पीछा करने के प्रकार भी हैं। टाइप ऑफ स्टॉकिंग यानी फिजिकल स्टॉकिंग, इसमें दोस्तों जो है स्टॉकर यानी पीड़ित का शारीरिक रूप से पीछा करता है, जैसे जहाँ भी वो महिला जाए उसी जगह पर पीछा करना, उसके घर के आसपास मंडराना। दूसरा है दोस्तों साइबर स्टॉकिंग, इसमें दोस्तों स्टॉकिंग इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप या डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को परेशान करना होता है। मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क करने की कोशिश के रूप में भी जो है दोस्तों हो सकता है। तीसरा है दोस्तों फ़ोन स्टॉकिंग, इसमें जो है स्टॉकर बार बार फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस मैसेज के जरिए पीड़ित को जो है तंग करता है दोस्तों। चौथा है दोस्तों गिफ्ट स्टॉकिंग, इसमें स्टॉकर बिना महिला की अनुमति यानी उसकी परमिशन के लगातार गिफ्ट भेजता है, जिससे महिला खुद ब खुद परेशान महसूस जो है करने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टॉकर का मतलब ऐसे इंसान से है जो ऊपर बताए गए कार्यों द्वारा अपराध करता है। अब दोस्तों इसको है बीएनएस की धारा 78 को हम जो है उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शिल्पा एक कॉलेज की छात्रा थी, वह रोज़ाना अपने घर से कॉलेज के लिए बस से जाती थी। एक दिन उसे महसूस होता है कि कोई अजनबी व्यक्ति जो है लगातार कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है। शिल्पा जहाँ भी जाती है वो व्यक्ति उसी जगह पर आ जाता है। शिल्पा पर दोस्तों नज़र रखता है। शुरू में उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसे लगा कि वह व्यक्ति वाकई में जो है उसका पीछा कर रहा है, उसने अगले दिन भी उस व्यक्ति शिल्पा के कॉलेज के बाहर ही दिखाई देता है। उसकी तरह बहुत ही अजीब तरीके से देखता है दोस्तों उसकी तरफ। शिल्पा इस घटना से बहुत डर जाती है और उस अजनबी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत जो है पुलिस में कंप्लेन रजिस्टर करवा देती है। अब दोस्तों धारा 78 यानी महिला का पीछा करने की जो सज़ा है वो कितनी होती है, तो दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत किसी महिला का पीछा करने के अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को पहली बार अपराध करने के लिए दोस्तों 3 साल तक की कैद की सज़ा से दंडित किया जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति दोबारा इस प्रकार के अपराध को करने का दोषी पाया जाता है तो उसकी जो सज़ा है दोस्तों 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दोषी व्यक्ति पर दोस्तों जुर्माना यानी फाइन भी लगाया जा सकता है, जो न्यायालय यानी कोर्ट द्वारा अपराध की गंभीरता और स्थिति के आधार पर दोस्तों तय किया जाता है। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 में जमानत कब व कैसे मिलती है। तो दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत किसी भी महिला को परेशान करना या पीछा करना एक गंभीर यानी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, जिसमें पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के केवल पीड़ित महिला यानी विक्टिम वुमेन की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार जो है किया जा सकता है। इसके साथ ही यह एक जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस होता है, जिसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद आरोपी यानी एक्यूड को अपने वकील की सहायता से जमानत जो है मिल जाती है। और दोस्तों किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जो है यह अपराध विचारणीय है। अब दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो किसी व्यक्ति की निजता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह कानून उन लोगों को न्याय दिलाने में मदद करता है जो लगातार किसी के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। स्टॉकिंग यानी किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना एक गंभीर अपराध है और इसे दोस्तों बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार के कोई कमेंट हैं तो हमें ज़रूर बताएं।